अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्या मैंने बोला था आप लोगों को ये शेयर्स ख़रीदने को? थंबनेल में आप लोगों के आज का सामने स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक तरफ तो है नेगेटिविटी की खबर, जो खबर बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जिसमें इंटरेस्ट रेट कल मॉनेटरी पॉलिसी और मुमकिनात में से है कि इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट्स या 100 बेसिस पॉइंट तक बढ़ जाए, जिसका लाजमी सी बात है कि जो सेकंड थर्ड टियर ये जो शेयर्स हैं, जो छोटी कंपनीज़ हैं, जिन कंपनीज़ पे कर्ज़े ज़्यादा हैं, तो हो सकता है वो शेयर्स गिरे। दूसरी तरफ अगर मैं बात कर लेता हूँ, जो टेबल टॉक भी चल रही है, जिसमें एक खबर बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जो कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा की दोबारा पाकिस्तान आमद। हो सकता है ईरान के कुछ जो बड़े हैं वो पाकिस्तान आए, जो कि टेबल टॉक्स चल रही हैं कि जो अमेरिका ईरान वॉर है वो हो सकता है अब ख़त्म होने की तरफ जाए, क्योंकि एक्सटेंड पे एक्सटेंड डेट आती है, फिर न्यू डेट इशू हो जाती है कि अब यहाँ से यहाँ तक ना एक्सटेंड डेट कर दी गई है, अब यहाँ तक हो सकता है इससे पहले मामलात सॉल्व होने की तरफ जाए। ऐसे में कि जब मार्केट आप लोग खुद देख रहे हैं कि गैर यकीनी की सूरत हाल है, और ज़्यादातर यानी सेलर्स हर कीमत पे शेयर सेल कर रहे हैं, लोगों को 2-4 रुपये रुपया 2 रुपये बच रहे हैं, तो लोग प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जा रहे हैं, यानी कि नफ़े को पक्का कर रहे हैं। तो ऐसे में कि जब गैर यकीनी की सूरत हाल हो, तो आप लोग क्या कर लेना बनते हैं, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को बात बोली, जो कि वीडियो स्टार्ट है मैंने कहा ना, क्या मैंने आप लोगों को ये शेयर्स इन छोटी कंपनीज़ के स्टॉक को बोला था, इसमें WTL कई सारे ऐसे शेयर्स हैं ना, यूनिटी है, TRSM हो गया, वो शेयर्स के जिनमें लोगों ने भरपूर अपना कैपिटल लूज़ कर दिया, CRTM है, KOIL हो गया, इस तरह के स्टॉक्स के जो अचानक स्पेकुलेशन की वजह से अचानक उनमें सट्टा चला और वो शेयर्स बड़ी तेज़ी से ऊपर निकले ना। इतनी भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर कर दिएगा, हम बहुत करीब हैं 10,000 सब्सक्राइबर्स के, तो सब्सक्राइब पे क्लिक करते रहिए। इस वीडियो की रीच मज़ीद आगे से आगे बढ़ाने का काम ना आप लोगों का है, और आज मैं आप लोगों को कुछ मजबूत शेयर्स के नेम बता दे रहा हूँ। इन स्टॉक्स में कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है अभी तक कि अगर अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बातें हो रही हैं, वो इसलिए कि इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की कीमत है ना, वो स्लोली ग्रेजुअली करते हुए लेकिन वो बढ़ रही है, वो ऊपर की तरफ जा रही है। अब ऐसे में कि जब ऑयल बढ़ रहा है, तो अब कल मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो मे बी पॉसिबल कि इंटरेस्ट रेट बढ़े, क्योंकि ऑयल की कीमत भी तो बढ़ रही है ना। लेकिन अगर बढ़ता इंटरेस्ट रेट, तो फिर आप लोगों को क्या कर लेना है? ऐसे में आप लोगों को ये स्ट्रेटजी रखनी है कि आप लोगों को फोमो फेयर और मिसिंग आउट के चक्कर में नहीं आना है, कि कोई भी ऐसी खबर इससे मार्केट पॉजिटिव असर ले, इस खबर का यानी मार्केट पॉजिटिव असर ले और मार्केट ना ऊपर की तरफ जाए, यानी कि इंडेक्स ना आप लोगों को इनिशियल बेसिस पे 3.5-4 हज़ार तक पॉइंट्स अगर उठता दिखाई दिया, तो ऐसे में आप लोगों को छोटे स्टॉक्स ना, छोटे कंपनीज़ के शेयर जैसे देखें यूसुफ वेविंग है या BOP हो गया, इस तरह के स्टॉक्स जो शेयर्स बड़ी तेज़ी से आप लोगों का पिछले हफ्ता ऊपर निकलते दिखाई दिए, क्रिसेंट स्टील हो गया या इसके अलावा वीको हो गया, कई वो सारे स्टॉक्स के जो बड़ी तेज़ी से आप लोगों को पिछले हफ्ते में 2-2.5 रुपये 3 रुपये तक बढ़ के ऊपर ट्रेड करते दिखाई दे रहे हैं, तो इन शेयर्स को आप लोगों को सेल कर देना है। इसके अलावा अगर मैं कुछ मजबूत शेयर पे बात कर लेता हूँ, तो इन स्टॉक के तो म्यूचुअल फंड्स के पास भी होल्डिंग पड़ी है, यानी कि फंड्स ने इन शेयर्स को उस वक्त से बाय करा हुआ है कि जब ये शेयर्स ऑल टाइम हाइस पे थे। ऐसे ईफर्ट है, एग्रो होल्डिंग है, PSO हो गया, हपको हो गया, माड़ी एनर्जीज़ हो गया, कई वो सारे स्टॉक्स, मुगल आयरन इंडस्ट्रीज़ देख लें, कितना अच्छा आप लोगों को कितना सस्ता मिल रहा था ना। और ये वो शेयर है कि लोगों के पास किसी भी कीमत का पड़ा है तो सबका नफ़े में ही पड़ा है। इसके अलावा देख लेता हूँ तो CSAB भी लोगों के पास आ गया, और सवालात लोगों के कई सारे आए हुए हैं क्रिसेंट स्टील अलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड के वाले से। तो पहली बाय कॉल मैं आप लोगों को CSAB की दे रहा हूँ। CSAB 93 रुपये के रेट पे, 94 रुपये के रेट पे लास्ट डेट ट्रेड करता रहा। मैंने आप लोगों को देखिए क्लियर कट कहा था कि 89 टू 90 रुपये के रेट पर है, इसको आप लोग बाय करिए, लेकिन फिर भी लोगों ने इसको बाय नहीं करा। इससे हट के जो शेयर्स में करोड़ों के वॉल्यूम लग गए ना, जबकि जुम्मे का दिन था, सेलिंग प्रेशर भी रहा बाजार में पहला सेशन, लेकिन फिर भी इंडेक्स ना आप लोगों को 169 168 से सीधा आप लोगों को कितना तेज़ी से ऊपर निकलता दिखाई दिया, जबकि देखा जाए तो 169 से पहले 166 टू 167 पे इंडेक्स था, और 167 से भी ना इंडेक्स ने बड़ी तेज़ी के साथ आप लोगों को पुश और पुल बैक ऊपर की तरफ निकलते शेयर्स दिखाई दिए ना। तो ऐसे में तो मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ ना कि आप लोग ना फेयर और मिसिंग आउट के चक्कर में नहीं आइएगा। आप लोग ना कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर से देखें, हेस्कॉल हो गया या TSBL हो गया या सिनर्जी हो गया, इन स्टॉक को देखे मैं सिर्फ ट्रेडिंग के वाले से रेकमेंड कभी कभी करता था, मुझे अच्छे से याद है, मैं अभी भी करता हूँ कि अगर जो लोग चाहते हैं ना तेज़ ट्रेडिंग में पैसा अच्छा बचे, तो फिर आप लोग इस तरह के शेयर्स में काम करिए। लेकिन ये रिस्की स्टॉक्स तो है, पैसा भी लोग इन्हीं में कमा रहे हैं। इसके अलावा देख लेता हूँ तो प्रेमा तहुल लिमिटेड देख लें, ये वही शेयर है कि लोगों के पास कितने हायर हाइस का बढ़ा है ना, और अब तक बारी नहीं आ पा रही, यानी ये शेयर ऊपर जा ही नहीं पा रहा, बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो अब ये शेयर कब तक ऊपर जाएगा? तो प्रेमा का तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। या CRTM देख लें, कुछ लोग हैं, सवालात भी आए हुए हैं, मैं खुद भी जानता हूँ उन्हें अच्छे से, कि लोगों के पास ना 90 प्लस का पड़ा हुआ है, और इतनी पुरानी बात नहीं है, ये अभी की बात है कि CRTM लोगों ने 90 प्लस की बाइंग कर रखी है। तो अब तो ये आप लोगों को 78 रुपये 73 पैसे पे लास्ट डे अपर कैप के साथ
ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। अगर कल इसको अपर कैप लगा यानी 85 से ही ऊपर निकला तो फिर दोबारा ये आप लोगों के टारगेट्स या रेट टू रेट ना जो आप लोगों का 90 प्लस का पड़ा हुआ है तो CRTM सेल कर देगा, आप लोगों को मौका मिलेगा। कई वो सारे शेयर्स के जिनका मैंने आप लोगों को मना करा है जो कि मेरे लिए हॉट टॉपिक नहीं थे, सवाल आप लोग मुझसे कर रहे थे, अब लोग घबरा रहे हैं ना। देखें यूसुफ वेविंग है तो इसको आप लोग बेच दिएगा, इसको सेल करके इससे निकले। कराची इलेक्ट्रिक भी आप लोग हाल फिलहाल सेल कर देंगे। सारे शेयर्स आप लोगों को मैं श्योर कह रहा हूँ कि नीचे मिलेंगे। हो सकता है कि 10 से लेकर 15% तक नीचे मिले अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, और जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वैसा वैसा होता है तो फिर आप लोगों को मार्केट एक शार्प डिप 3,500-4,000 हज़ार तक पॉइंट्स ना निकल के इंडेक्स नीचे निकलता दिखाई और ट्रेड करता दे सकता है। तो जो मैंने बात बोली ना कि आप लोगों को ये शेयर्स यूनिटी देख लें, ख़ास तौर पे यूनिटी फूड को तो प्रॉफिट टेकिंग करें, इसको सेल करके इससे निकलें। BOP को भी सेल कर दें, FNEL इसको भी आप लोग बेच दें। कई वो सारे शेयर्स के नेम मैंने आप लोगों को बता दिए कि जिनका आप लोग ना मुझे सवालात कर रहे थे। FCPL लॉन्ग टर्म के लिए हाँ बेहतर है, और किसी को लॉन्ग टर्म के हवाले से इसको बाय करके होल्ड करना है तो वो लोगों को मैं कह दे रहा हूँ कि आप लोग ना FCPL फ्राइजलैंड कैंपीना एग्रो पाकिस्तान को बाय करिए, इसको एक्यूमुलेट उसको जमा करते रहिएगा। इसके मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना कि अगर ये इस सपोर्ट लेवल पे आके ट्रेड करने लग गया विद वॉल्यूम्स जो कि इसका 87 to 88 रुपये तक का बनता है तो मैं आप लोगों को 100% श्योर कह रहा हूँ कि FCPL ने आप लोगों को 95 रुपये प्लस यानी कि 96 रुपये 98 रुपये तक यहाँ तक निकलता दिखाई दे सकता है। और आप लोगों को इसके हायर हाइज नहीं भूलना कि जब ये 110 रुपये से ऊपर भी ट्रेड करके अच्छे प्रॉफिट्स लोगों को दे गया था तो ये यहाँ तक बिल्कुल जा सकता है, इसमें इतना पोटेंशियल है। आप लोग लोअर पे तो बाय नहीं करते हैं, फिर मुझसे सवालात करते हैं कि आप कहाँ स्टॉक को बाय करना बनता है। वैसे इसीलिए देखें आप लोगों को अपनी हर वीडियो में ये बात कह रहा हूँ कि वीडियोस को मुकम्मल देखिए, बिल्कुल स्किप नहीं करिए, क्योंकि हम लोग ना आप लोगों के लिए बैठे हैं, अपने अपने चैनल चला रहे हैं और कोशिश पूरी कर रहे हैं कि आप लोगों को ना टू दी पॉइंट सिर्फ फंडामेंटली मजबूत और स्ट्रॉन्ग शेयर्स में ही काम करवाएं। कोई देख ले मैं खुद भी इंडिविजुअली स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है ना कोई ग्रुप है, लेकिन मेरी कोशिश पूरी है कि मैं ना शरिया कंप्लाइंट शेयर्स में ही काम करूं और आप लोगों को शरिया कंप्लाइंट शेयर्स की ही बाय कॉल दूँ। फैसल बैंक मुझे हाँ बिल्कुल बेहतर लग रहा है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो मैंने फैसल बैंक के या इसके अलावा मैपल लीफ सीमेंट बस ये आखिरी शेयर है, मैपल लीफ की एनालिसिस देख लेता हूँ कि क्या सपोर्ट लेवल है उसके। 87 to 88 रुपये के रेट पे लास्ट डे ट्रेड करता रहा, लेकिन ये आप लोगों को ना 80 तो खैर नहीं, लेकिन 82-83 रुपये के रेट पे ना अच्छा मिल रहा था, और 82-83 रुपये के रेट पे तो बाय करना इसको बनता था। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो ये बेहतर है। इसके पे नुकसान आप लोगों को मैं श्योर कह रहा हूँ कि MLCF में मैपल लीफ सीमेंट कंपनी में नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मैं ये शेयर काफ़ी वक्तों से दिलवा रहा हूँ, और जब से है ना 20-25 की रेट पे तो तब से तो मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा था कि आप लोग इस शेयर को जमा करते रहिए। इसके अलावा फैसल बैंक को भी आप लोग बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। इसके टारगेट्स जो है मैं दे चुका हूँ, टारगेट्स बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अच्छे क्योंकि बनते हैं। फैसल बैंक का अल्टीमेट 108 से लेकर 110 रुपये तक के। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग सब अल्लाह हाफ़िज़।